वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में जो अपना अध्याय चल रहा है भारतीय संविधान, उसका ये आज छठा भाग है। और आज के इस भाग में अपन समझेंगे संविधान की प्रस्तावना। पिछले वीडियो में अपन ने भारतीय संविधान की विशेषताओं का विश्लेषण किया और इन विशेषताओं के आधार पर हमने ये माना कि भारत का संविधान विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। और इस सभी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है इसकी प्रस्तावना। अब अपन इसमें आज पढ़ेंगे कि इस वास्तव में ये प्रस्तावना में लिखा क्या है, जिसके कारण से ये संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया। और भारतीय संविधान की जो प्रारंभिक प्रस्तावना है वे संपूर्ण भारत की एकता का और इस संविधान की संपूर्ण विषय वस्तु का एक निचोड़ के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। तो देखते हैं प्रस्तावना किस प्रकार से है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, जिसके अनुसार संविधान में मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है और जिससे संविधान को क्रियान्विति तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुरूप किया जा सके। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को ही संविधान की प्रस्तावना में सजोया जाता है। उसी अनुरूप भारतीय संविधान में भी भारत के गौरवशाली इतिहास के जो स्थितियां थी उन सबको इस प्रस्तावना में समाहित किया गया है। तो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें संविधान के प्रथम भाग में प्रथम पृष्ठ पर ये बातें लिखी हुई है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज यह संविधान सभा दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस भाषा का तात्पर्य यह है कि जिस तिथि को संविधान सभा ने इस संविधान रचना की प्रस्तावना को स्वीकार किया है, अर्थात इसके अंदर ये जो बातें लिखी हुई है ये पूर्ण रूप से भारतीय विविधता, भारतीय संस्कृति, यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सजोई रखने में एवं उसे आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका निभाने का कार्य कर सकती है। इसलिए इसको सभा के द्वारा इस प्रकार से अंगीकृत
और आत्मा अर्पित किया गया है। केवल हस्ताक्षर ही नहीं करे। यहाँ बात शब्द पर ध्यान देने की है। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मा अर्पित करते हैं। केवल हस्ताक्षर करके सभा के सदस्यों ने अपना काम नहीं किया, बल्कि लिखा है हमने इसको अंगीकार किया है और इसको अधिनियमित किया है और हम इसको आत्मा अर्पित करते हैं, अर्थात आत्मा से स्वीकार करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहेगी। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। आगे चल कर के संविधान में कई सारे प्रावधानों में संशोधन किया गया, लेकिन उसकी मूल प्रस्तावना यथावत रही। लेकिन संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और उस 1976 में संशोधित संविधान में एक नई बात प्रस्तावना के मूल बिंदु में जोड़ी गई और वो है प्रस्तावना की धारा 2, जिसमें एक जो नई बात जोड़ी गई और जो संशोधन स्वीकार किया गया वो है, और उसे 3/1/77 को लागू कर दिया गया। तो प्रस्तावना में ये सबसे पहला संशोधन था और वो संशोधन में कौन सी बातें जोड़ी गई जो मूल प्रस्तावना में नहीं थी। देखिए, पहला संशोधन के रूप में जो बात जोड़ी थी वो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर, जो पहले ऐसा लिखा था, अब उसके स्थान पर क्या पढ़ा जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तापित किया जाता है। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द तो पहले से ही जुड़ा हुआ था और इस 42वें संशोधन के बाद में इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ये 2 शब्द और जोड़ दिए गए। इस प्रकार से ये हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता वाला देश है। और दूसरी जो शब्दावली चेंज की वो थी राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार से ये 2 बातें 1977 में संविधान की मूल भावना की प्रस्तावना में जोड़ी गई और इसके बाद एक प्रकार से एक संशोधित प्रस्तावना संविधान में रख दी गई और वो संशोधित प्रस्तावना जो 3/1/77 से वर्तमान तक चल रही है वो किस प्रकार से है उसको भी अपन एक बार वाचन के माध्यम से समझते हैं। तो अब जो वर्तमान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तात्पर्य यह है केवल ये 4 शब्द
1977 के बाद संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और वो 4 शब्द क्या है? एक है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता और एकता, इसको इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वह हमारे संविधान के श्रेष्ठता को साबित करने में किसी भी प्रकार से अचूक नहीं है। वो पूर्ण रूप से संपूर्ण देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने में कारगर है। और यही कारण है कि 1950 से लेकर के आज तक जितने भी संविधान संशोधन हुए उन सब के बावजूद भी भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता की पूर्ण रूप से गारंटी प्रदान की गई है।